अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खुशबाश होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हुरिया मलिक के नावल वो इश्क शराब सा की एपिसोड 10। जी, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एपिसोड 10, जिसको शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो फिर आज की एपिसोड को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की एपिसोड में क्या होने वाला है। वो इश्क शराब सा, रिटन बाय हुरिया मलिक, एपिसोड 10। उसने बेसाख्ता इस तारुफ पे सरासीमा निगाहों से उसकी जानिब देखा जो बज़ाहिर ड्राइविंग की तरफ मतवज्जा था, लेकिन वो जानती थी कि इसकी तरफ मतवज्जा ना होके भी उसके ध्यान के सभी धागे इससे जुड़े रहते थे। कैसी हैं आप मिस खान? दूसरी जानिब फिर से उसकी गंभीर आवाज़ गूंजी तो लफ्ज़ उसके हलक में अटकने लगे। मैं ठीक हूँ, मैं बाद में कॉल करती हूँ। वो ज़िंदगी में कभी इस कदर बौखलाहट और खौफ का शिकार नहीं हुई थी जिस कदर खौफ उसे इस लम्हे महसूस हो रहा था। उसके लहजे की गड़बड़ाहट पे ड्राइविंग करते एसके ने नज़र घुमा के उसकी जानिब देखा, जो कदरे बौखलाई हुई बहुत प्यारी लग रही थी। मिस खान, दूसरी जानिब वो न जाने क्या कह रहा था। उसने बिना सुने फौरन कॉल काट दी और हाथों की कपकपाहट छुपाने के लिए बेसाख्ता बालों पे बंधे स्कार्फ की गिरह मजीद टाइट करने लगी। किसकी कॉल थी जिसे सुन के तुम परेशान हो गई? उसने निगाहें विंड स्क्रीन पे जमाते हुए सरसरी से लहजे में इस्तफसार किया तो रोशानी ने बगौर उसके चेहरे के तासुरात जानने की कोशिश की। दोस्त की कॉल थी, नॉर्मल लहजे में जवाब देते हुए उसने रुख खिड़की की जानिब मोड़ लिया जब उसकी मुताज्जिब आवाज़ उसके कानों में गूंजी। दोस्त? उसकी मस्नूई हैरानगी पे वो करा उठी क्योंकि वो जानता था कि वो दोस्त नहीं बनाती थी। हाँ, निखा की कॉल थी। उसे बर वक्त अपनी इकलौती दोस्त याद आई तो ना जाने क्यों उसके जवाब पे वो हंस दिया। बहुत खुशकिस्मत है तुम्हारी दोस्त जिसे तुम्हारी दोस्ती नसीब हुई है। गर्दन घुमा के एक नज़र उसके दिलकश चेहरे पे डालते हुए वो गंभीर लहजे में बोला तो उसकी धड़कनें पल भर को तेज हुईं, लेकिन अगले ही लम्हे वो रुख खिड़की की जानिब मोड़ के इस अचानक फ़ोन कॉल के बारे में सोचने लगी और अपनी सोचों में मगन वो उससे उस शख्स के बारे में इस्तफसार करना तो भूल गई जिसको अभी इसका शौहर मुक्का चढ़ के आया था। और उसकी इसी गफलत को मुलाहिजा करता ड्राइविंग सीट पर बैठा एसके शातिराना अंदाज में मुस्कुराता हुआ उसकी गोद में रखे मोबाइल को तक रहा था। इस तरह भी हालत में पैर जमीन पर मारते हुए वो बार बार बंद दरवाजे को तक रहा था जिससे कुछ देर में उनकी मौत बनके ईजेने आना था। चंद लम्हों के बाद दरवाज़ा एक झटके से खुला और वो आंधी तूफान बना कमरे में दाखिल हुआ और सीधा रॉबर्ट की तरफ बढ़ा। रॉबर्ट के नज़दीक पहुंचते ही उसने उसकी गर्दन को दबोचते हुए उसका सर सोफे की पुश्त से टिका के अपना दायां पांव सोफे पे रखा। रोशनी किधर है? उसकी शेर नुमा गुराहट कमरे में गूंजी तो रॉबर्ट के लिए उसकी गिरफ्त से ज़्यादा उसके अल्फाज और नीली आंखों से निकलती वसीली शुआएं घुटन का बायस बनने लगी। ईजे वो उसकी आवाज़ घिघियाई तो उसने अपना मजबूत पंजा मजीद उसकी गर्दन के गिर्द कसा तो उसकी आंखें बाहर को उबलने लगी। प्रिंसेस किधर है? वो फिर से धाड़ा तो उसे इस मॉन्स्टर के रूप में देख के उसके आदमियों ने फौरन सर नीचे झुकाए, जबकि रॉबर्ट के साथ बैठे फिरौडे का सांस मारे खौफ के खुश्क हो रहा था। वो ममला रॉबर्ट ने दोबारा बोलने की कोशिश की तो ईजे ने उसकी गर्दन से गिरफ्त ढीली की, लेकिन यूं ही उस पर काबू पाए उसे जूते की नोक तले रखे खड़ा रहा। उसे इस वक्त हर चीज़ से ज़्यादा रोशनी रॉबर्ट के मुतालिक जानना था, जिसे एक अनजान शख्स उसकी नाक तले से 2 दफ़ा उड़ा के ले गया था। वो यहाँ
मलाइशिया। बुरी तरह से खांसते हुए एक हाथ गर्दन पे रखे उसने बोलने की सही की जब उसकी गुराहट ने उसके अल्फाज कता किए। ये बात मैं जानता हूँ कि वो मलाइशिया में है। मुझे ये बताओ कि मेरी प्रिंसेस होने के बावजूद उसके साथ वो मर्द कौन है। उसकी धाड़ पे रॉबर्ट को अपने कानों के पर्दे फटते महसूस हुए। उसे इस पल समझ आया था कि वो कुएं से बचने के लिए खाई का इंतखाब कर बैठा था। उसके साथ कोई मर्द नहीं है ईजे, वो अकेली आई थी मलाइशिया। वो जो ये चाहता था कि एसके का नामो निशान ईजे से ख़त्म करवाएगा, इस लम्हे एसके को ही अपना निजात दहिंदा बनाए हुए था। बकवास बंद करो। मेरे साथ गेम खेलने की कोशिश की तो मलाइशिया के कुत्तों को खाने के लिए तेरे लाश के टुकड़े भी ना मिलेंगे। सफाक और सर्द आवाज गूंजी तो उसका चेहरा मारे खौफ के सफेद पड़ा। इस लम्हे देख के कोई भी नहीं सोच सकता था कि वो अंडरवर्ल्ड का एक अहम मेंबर है, बल्कि इस वक्त वो अपने सामने खड़े मॉन्स्टर से शदीद खौफजदा था। मैं सच कह रहा हूँ, वो अकेली आई थी मलाइशिया, और होटल में भी तुम चेक करवा लेना, वो अकेली ही रहती है। वो अब के कुछ संभल चुका था, तभी गहरी सांस भरते हुए एसके के कहे अल्फाज उसके सामने दोहराने लगा, जिसे सुन के भी ईजे के आग बगोला बने वजूद पे कोई असर ना हुआ। मेरी शक्ल देखो रॉबर्ट, तुम्हें लगता है कि मैं इन झूठी बातों से बहलने वाला हूँ? अभी 2 घंटे कबल मेरी आंखों के सामने एक शख्स तेरी बेटी का हाथ थाम के भागा है। वो उसके कॉलर को दोनों हाथों से दबोचते हुए बुलंद आवाज में पुकारा तो रॉबर्ट को फंदा सा लगा। तुम्हारे बहुत दुश्मन हैं ईजे, किसी ने मौके से फायदा उठाया होगा। तुम चेक करवा लो, लेकिन वो मुझसे नाराज थी तो अकेली ही आई थी इधर। वो इस वक्त जुए के पत्ते खेल रहा था और वो नहीं जानता था कि उसका कौन सा पत्ता कहाँ और कैसा काम कर रहा है। डैनियल, आधे घंटे में मुझे सीसीटीवी फुटेज और प्रिंसेस का रूम नंबर बायोडाटा चाहिए। उसका गिरेबान एक झटके से छोड़ते हुए वो अपने आदमी की तरफ मतवज्जा हुआ तो रॉबर्ट ने शुक्र का सांस भरा। अगर तेरी कही बात में 1% भी झूठ हुआ तो उस आदमी की मौत से पहले तेरा काम तमाम करूंगा। वो पलटते हुए रॉबर्ट से खतरनाक लहजे में गोया हुआ तो उसने हौले से सर खम किया। फिराडे, मेरे आने तक इसे पानी पिला के इससे ये भी पता करो कि पाकिस्तान में मेरे आदमी और ठिकाने को किसने आग की नजर किया था। स्याह पैंट की जेब में बायां हाथ घुसाता वो अब के अपने मखसूस पुरसकून अंदाज में गोया हुआ तो अब की बार उसे बहुत खैर मतवक्के और जल्द जवाब वसूल हुआ। सुल्तान खान ने। फिराडे के तुरंत जवाब पे रॉबर्ट ने बेयकीनी से गर्दन घुमा के उसे देखा और रोकना चाहा, लेकिन वो उसके इशारे कनाइयों को नजरअंदाज करता ईजे की तरफ मतवज्जा था, जो माथे पे बल डाले उनकी तरफ ही मतवज्जा था। सुल्तान खान कौन? उसके लहजे में अजदहों की सी फुंकार थी, क्योंकि वो इस लम्हे अपने लहजे से ही उसे खाकसर कर देना चाहता हूँ। अंडरवर्ल्ड उसे एसके के नाम से जानती है और उसे मानती है। अंडरवर्ल्ड का तमाम शिपिंग का काम उसी की शिप्स के थ्रू होता है, हत्ता कि तुम्हारे माल की डिलीवरी भी उसी की शिप्स के जरिए होती है। अंडरवर्ल्ड आजकल उसके बगैर सिवाय एक चंद हुर्फी नाम के सिवा कुछ नहीं है। पाकिस्तान की वो बेस जहाँ से अपने काम को हम आसमान तक ले जा सकते हैं, वो बेस एसके की मलकियत है। फिराडे बहुत संजीदगी से उसे एसके से मुतारिफ करवा रहा था, जिससे वो न जाने कैसे लेकिन मुतारिफ ना हो सका था। अंडरवर्ल्ड का ही मेंबर होके मेरे आदमी को मारने वाला वो कौन होता है? उसे पहली दफा किसी ने शिकस्त दी थी, वो भी अपनी ही टीम के आदमी ने। इस बात ने उसे जहर खंद कर दिया था। वो अंडरवर्ल्ड का ही नहीं, पाकिस्तान का मॉन्स्टर समझा जाता है। पूरी आर्मी और
पुलिस फोर्स जानती है कि पाकिस्तान में ही, मगर ख़ास तौर पे शहर में होने वाले हर गैर कानूनी काम के पीछे एक ही नाम था, सुल्तान खान। लेकिन वो अपना काम इस सफाई और महारत से करवाता था कि आज तक कोई पहुंच ना सका था, क्योंकि मौका वारदात पे वो कभी एक हुलिये के साथ और एक शक्ल के साथ गया ही नहीं। उसके फिंगरप्रिंट्स तक फोर्स के पास नहीं है। ऐसे बंदे की अंडरवर्ल्ड को बहुत ज़रूरत है, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी खामी है और वो उसका गुस्सा है। वो दोस्तों का दोस्त और दुश्मनों का दुश्मन है। तुम्हारे आदमी ने भी उसे किसी वजह से टारगेट किया था और उसी की शिप्स को चुराने की कोशिश की थी, इसलिए उसने अपना बदला लिया था। फिराडे बहुत संजीदगी के साथ तफसीलन बोलता चला गया, जबकि उसके हर लफ्ज़ पे ईजे के माथे का हर बल गहरा होता चला जा रहा था। वो होगा अंडरवर्ल्ड का बीस्ट, लेकिन वो ईजे के लिए कुछ भी नहीं है। और कह दो उसे कि आज के बाद मेरे किसी भी आदमी को उसने यूं ख़त्म करने की कोशिश की तो दुश्मनी निभाने में मेरे जैसा कमीना और शैतान शायद ही कोई दूसरा हो। नीली आंखों में खतरनाक तासुरात लिए वो बोलता कमरे से निकल गया तो उन दोनों ने ही सुकून की सांस खारिज की। तूने एसके पर इल्ज़ाम क्यों लगाया, जबकि हम तो जानते भी नहीं हैं कि ये सब किया किसने है। उसके कमरे से निकलते ही वो उर्दू में बोलता बेचैनी से इसकी जानिब मुड़ा तो फिराडे ने सुकून से उसे देखा। तो क्या है, जानता तो ईजे भी नहीं है, तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि ये दोनों एक दूसरे से खुद ही लड़के ख़त्म हो जाएं और अंडरवर्ल्ड पे राज होगा हमारा। फिराडे की सोच पे बिलाखिर इतने परेशान कुन दिनों में पहली दफ़ा रॉबर्ट के चेहरे पे सुकून फैला, लेकिन रोशनी अगले ही लम्हे वो कुछ मुस्तरिब हुआ। उसे कुछ नहीं होगा। अगर ईजे उसे एसके से वापस लेता भी है तो तुम रोशनी की तसल्ली के लिए ईजे को कहना कि उससे शादी कर ले। वो जैसे हर चीज़ तैयार करके बैठा हुआ था, लेकिन इस मंसूबे की तैयारी करते हुए वो ये नहीं जानते थे कि जिनके मुतालिक ये सब तैयार किया जा रहा था वो उनके बाप थे। ये क्या तरीका है सुल्तान? सुबह होटल में हुए हंगामे के बाद वो उसे लिए मलेशिया की सड़कों पे ना जाने क्यों घूमता, हर गाड़ी के नंबर को बगौर देखता, चंद घंटों के बाद होटल में वापस लाया था। लेकिन कमरे में दाखिल होते ही उसने दरवाजे पे ही खड़े उसे अपने सीने में भींचा तो वो चिल्लाई, लेकिन उसने उसकी बात का जवाब दिए बगैर बिना मुड़े टांग से दरवाज़ा बंद किया और ख़ुद उसे सीने से लगाए 2 कदम आगे बढ़ा। छोड़ो मुझे, मेरा सांस बंद होने लगा है। उसके मजबूत बाजुओं के हसार और जज्बात से बोझल कुर्बत में वो पागल होने लगी थी, जबकि दिल गोया हाथों पैरों में धड़कने लगा था। कुछ देर चुप रहो, मुझे चंद लम्हे चुराने दो। जज्बात की शिद्दत से बोझल आवाज़ पे रुशानी का वजूद हया के एहसास से झुंझुना उठा। एसके, उसने फिर से पूरी कुव्वत लगाई, लेकिन उसने गिरफ्त कायम रखते हुए एक हाथ बढ़ा के उसके बालों में लगा स्कार्फ खोला तो बाल नाजुक कमर पे बिखर गए। तुमने वादा किया था कि मेरी इजाज़त के बगैर ऐसी कोई हद पार नहीं करोगी। न जाने उसके लम्स, उसकी पुरशौक निगाहों और लहजे की शुरीदगी ने क्यों खौफज़दा कर दिया था कि वो फ़ौरन खाइफ लहजे में बोलती उसके सीने पे दोनों हाथ जमा गई। मैं इस वादे पे कायम हूँ, लेकिन अगर तुम ये चाहती हो कि भरे कुएं के पास रह के मैं हमेशा प्यासा रहूँ तो ऐसी शराफत का मुजाहिरा करना मेरी सरिश्त में नहीं है। उसके खुले बालों में चेहरा छुपाता वो खुमार आलूद लहजे में बोला तो उसका शिद्दत से दिल चाहा कि वो उसके सीने पे जमे अपने हाथों का इस्तेमाल करे, लेकिन ऐसा वो हरगिज़ नहीं कर सकती थी। तभी उसकी गुस्ताखियों पे लरसती वो ना चाहते हुए भी सुर्ख पड़ रही थी। मैं दुबई जा रहा हूँ। उसकी बालों की महक अपनी सांसों में उतारते हुए उसने इतला दी तो उसकी बेखुद हरकतों पे खाइफ रुशाने लफ्ज़ मैं पे चौंकी। सिर्फ तुम? उसने चेहरा घुमा के उसे देखना चाहा जो
इसके बाल मुट्ठी में भरे चूमता इसे सर से पैर तक हया से गुलनार कर गया। ये क्या पागलपन है, छोड़ो इन्हें। उस जैसे बीस्ट की ऐसी बेखुद और वालिहाना हरकतें उसे हमेशा अजीब से एहसास से दुचार कर जाती थी, क्योंकि इस समय उसके चेहरे पे इतनी जाज़बियत होती थी कि वो भूलने लगती थी कि वो कितना बड़ा गैंगस्टर था। तुम यहाँ ही रहोगी, मुझे बस 2-4 दिन का काम है, तुम तब तक सुकून से मलेशिया घूम सकती हो। उसकी बात का असर लिए बगैर वो उसके बालों की नरमाहट महसूस करता हुआ बोला तो इसे झटका लगा। वो जो मेंशन में उसे मुलाजिमों की नज़रों से भी बचा के रखता था, वो इसे मलेशिया में खुल के घूमने की इजाज़त दे रहा था। अचानक उसे वो शख्स याद आया तो इसके दिमाग की बत्ती जलने लगी। वो शख्स कौन है जिसे तुमने मुक्का मारा था? अचानक इस्तफसार करती वो पल भर के लिए उसे ठटका गई, लेकिन अगले ही लम्हे वो संभलते हुए उसके कानों की लुएं सहलाने लगा। तुम्हारे बाप का दोस्त है, यूँ समझ लो अंडरवर्ल्ड का गढ़ है, और तुम्हारे बाप से तुम्हें मांग भी चुका है, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें चुरा ले गया। उसने इसे वो पॉइंट्स दिए जो उसे यहाँ रुकने पे मजबूर कर सकते थे, और ये बात जान के कि वो अंडरवर्ल्ड का आदमी है वो फौरन अलर्ट हुई। लेकिन वो शख्स मुझे अपने साथ अपने घर लेके जाना चाहता है, और तुम मुझे उसी शख्स के नज़दीक अकेला छोड़ के जा रहे हो। उसकी आंखों में देखते हुए वो संजीदगी से गोया हुई तो उसने देखा कि उसकी आंखों में छाया तासुर तगय्युर का शिकार हुआ था। जिस दिन मुझे लगा कि वो तुम्हें मेरी इजाज़त के बगैर हाथ लगा सकता है, उस दिन उस शख्स को तुम्हारी परछाई तक भी पहुंचने नहीं दूंगा। तुम्हारा बाप उस शख्स की कैद में है, इसलिए तुम्हें तुम्हारे बाप के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। उसकी नाक की नोक को हौले से छूते हुए वो गंभीर लहजे में बोला तो रुशाने के चेहरे के तासुरात मुतगय्यर हुए। अगर तुम्हारी तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी हो तो मैं ज़रा 1 हफ्ते के लिए डोज ले लूँ। उसके चेहरे के उतार चढ़ाव का बगौर जायज़ा लेता वो उसके वजूद के गिर्द लिपटे बाजुओं को हौले से झटका देता तंजिया लहजे में बोला तो ईजे और रॉबर्ट के चक्कर में उलझी रुशाने ने बिना सोचे समझे सर इस बात में हिलाया, जिसे देख के वो मुस्कुराहट बमुश्किल जब्त करता झुका और बहुत नीदा दलेरी से उसकी सांसों पे काबिज अपनी सांसों की रवानी के लिए डोज लेने लगा, जबकि उसकी बातों के खमोपेच में उलझी रुशाने इस अचानक उस्ताद पे चकराती उसकी शर्ट जोर से मुट्ठियों में दबोचती एकदम से गड़बड़ाहट में उसके पैरों पे पैर रख गई। उसके दानिस्तगी में यूं करीब आने पे उसके लम्स में मज़ीद शिद्दत आने लगी तो रुशाने को अपनी टांगों से जान निकलती महसूस हुई। उसने ज़ोर से उसके गिरिबान को झटके दिए तो चरर की आवाज़ के साथ जहाँ वो सीधा हुआ वहीं रुशाने ने गहरी सांस भरते हुए सर उसके फटे गिरिबान पे टिका दिया। तुम बहुत ख़तरनाक नशा हो, एक बार मुंह को लग जाओ तो हर वादे को तोड़ने पे दिल उकसाने लगता है, और मुझे लगता है कि ये बहुत जल्द हो भी जाएगा। बेबाक लहजे में कहते हुए उसने सिरत से उसे घुमा के अपने शिकार पे पुरशिद्दत लम्स छोड़ा और फिर उसे वहीं छोड़ के साइड ड्रॉ से अपना वॉलेट और अपनी फाइल निकाल के पलट। अपना ख्याल रखना। एक गहरी निगाह उसके बिखरे सरापे पे डालते हुए उसने उसकी कनपट्टी को छुआ और दरवाजे की सिमत बढ़ा। जिस दिन तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाया तो सबसे पहले तुमसे तुम्हारी इन गुस्ताखियों का बदला लूंगी, यू इडियट। अपनी सुर्ख होंठों पे उंगली फेरती वो उसके पुरशिद्दत लम्स के एहसास को मिटाने की सही करती हया और झुंझलाहट से बड़बड़ाई तो दरवाजे के पार खड़े वजूद के चेहरे पे बहुत महसूस कुन मुस्कान फैल गई। अगले चंद ही लम्हों में वो पाकिस्तान जाने के लिए तैयार मलेशिया के एयरपोर्ट पे पहुंच चुका था।
डोरबेल की लगातार आवाज़ पे उन्होंने उठ के फ्लैट का दरवाज़ा खोला तो नमूदार होने वाली शख्सियत को देख के पहले तो वो शर्मशर रह गए, लेकिन जब उसने आगे बढ़ के उन्हें सीने से लगाया तो उनका बेयकीन सकता टूट गया। तुम यहाँ कैसे? उन्होंने खोजती निगाहों से उसे देखा, गोया उसकी आमद का मकसद जानना चाहा हो। अपनी स्टूडेंट की याद आ रही थी, सो चला आया। दूसरी जानिब ठिठाई और इत्मीनान अरूज पे था। इस जवाब पे उन्होंने खा जाने वाली निगाहों से उसकी पुश्त को देखा, जो अपना छोटा सा बैग लाउंज में फेंकता अब ओपन किचन की तरफ बढ़ रहा था। मैं आई। फ्रीजर से कॉर्नेटो निकालते हुए उसने जिस मासूमियत से इस्तफसार किया वो जल उठे। आने का मकसद बयान करो, उन्होंने संजीदगी से पूछा तो कॉर्नेटो का बाइट लेता वो उन्हें देख के मुस्कुराया। मुझे दरअसल आपको बताना था कि मैं आपकी बहू का दोस्त बन गया हूँ। उसके ड्रामाई अंदाज पे उन्होंने चौंक के उसे देखा। जी तो रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी और एपिसोड 11 हमारे चैनल पर पहले ही अपलोड हो चुकी है। तो आज आप लोग डबल एपिसोड यानी कि एपिसोड 10 और 11 को एंजॉय कीजिए और अच्छे अच्छे से रिव्यूज़ दीजिए और मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि कहानी में क्या होने वाला है और ये कहानी कौन सा मोड़ लेगी। कौन है ईजे, कौन है एसके, कौन है मारखोर, ये सब जानने के लिए आप पढ़िए एपिसोड 10 और 11 और इसके बाद इंतज़ार कीजिए एपिसोड 12 का, जो कि बहुत जल्द हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे सिर्फ और सिर्फ क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।